आप माहौल मत खराब करो ना सर। पीछे से बदतमीजी होगी तो हम अपनी आवाज बदतमीजी कोई नहीं कर रहा सर। पीछे से थप्पड़, पीछे से धक्का मार, ऐसा कोई धक्का मार ही नहीं सकता। मार दिया मतलब हमने खा लिया और आप कह रहे हैं आप बाहर आ जाए प्लीज। बाहर पहले मुझे छुइए मत, नहीं मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ प्लीज। तो मैं आपको गाली दे रहा हूँ सर, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं आपको टच ही नहीं कर रहा। जो है मेरे सामने आए ना, नहीं बता दीजिए, नहीं बता दीजिए, गुंडागर्दी तो नहीं चल सकती यहाँ पर, गुंडागर्दी तो नहीं चल सकती। पीछे से मारा जा रहा है। अरे वीडियो बनाइए ना, अभी बनाइए ना, आप वीडियो बनाइए। ये जो शोर मचा रहे हैं, क्यों कर रहा हूँ? क्या मत मारिए भाई साहब, माइक को महंगा पड़ जाएगा आपको। भाई हमारे साथ हुई है बदतमीजी, आपके साथ बदतमीजी नहीं। भीड़ आ रही है, वो धक्का मार। आप लोगों को बात नहीं करनी तो चाहिए, धक्का मुक्की रहमत। ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं। ये सुनिए भाई साहब, आप टच मत बोल नहीं रहा हूँ मैं, इन्हें बाहर कर रहा हूँ। आप उन गुंडों का सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे आए हो सपोर्ट कर रहे हो, आप उन गुंडों का सपोर्ट कर रहे हो। आप अपने लोगों को संभालिए। हाँ भाई साहब, मैं गुंडा हूँ। अच्छा, मुझे मारा जा रहा है, मारा जा रहा क्यों? कह रहे हैं जब देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर वक्फ क्यों? नहीं बात करनी भाई। सर कुछ तो बता दीजिए सर कि अगर सेकुलर है तो वक्फ क्यों? जी इसे देख लो, ये है बस। ये दिखा दीजिए भाई साहब। कह रहे हैं कि जब डेमोक्रेसी है तो बता जी हमारे। अरे भाई हम तो सेकुलरिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वक्फ क्यों? सर हमें इस बारे में मालूम नहीं सर, वे बताऊँ जो हमारे बड़ारे वे करेंगे, आप साथ जाओ, हमें कुछ नहीं। आपको कुछ नहीं पता? नहीं जी, आप यहाँ बस वैसे घूमना है? जी बस वैसे घूमने आ रहे हैं, हमें तो बताओगे। सर आप भी घूमना है क्या? मैं एकदम सही हुआ। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। साल नहीं भवाना, मैं 18 साल का भी नहीं हूँ अभी, 16 साल को। यहाँ प्रोटेस्ट में क्या करना है? भाई प्रोटेक्ट में ये करने आया हूँ, जो चीज़ हमारी है वो चीज़ पे आज दूसरा हक करना चाहता है। जैसे कि ये जो वक्फ बोर्ड है, ये हमारे पूर्वजों की देन है और ये इसलिए बनाया, चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, हर कोई रह सकता है इसमें, चाहे हिंदू भी रहते वक्फ बोर्ड की जमीन पे। और आपने 370 हटा दिया, चलो कोई बात नहीं। बाबरी मस्जिद ले ली ना इंसाफी के साथ, कोई बात नहीं। अभी इंसाफ नहीं हुआ बाबरी मस्जिद का, आपने हड़पा है, उसको इंसाफ होना बाकी है। कोर्ट का केस था, उसमें हड़पा क्या हुआ? अरे भाई कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने क्या दिया आपने जाना? कोर्ट का पढ़ा उस फैसले को? ये जमीन मुसलमानों की है, कोई साबित नहीं हुआ इस पे, और लेकिन आस्था की बुनियाद पर इसको हिंदुओं को दिया जाता है। तो ये कहाँ फैसला हो गया? आस्था की बुनियाद थी। आस्था की बुनियाद पे मैं आपका घर हड़प सकता हूँ क्या? ये घूमने का सवाल नहीं है, ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ ये तफरी के लिए नहीं आए। जो गवर्नमेंट सरकार जो करना चाह रही है, जो वक्त बिल के खिलाफ जो है उसको विरोध करने आए हैं। अपने घरों को प्यास में भूख में रोजे से लोग आए हैं यहाँ। जो रोज ऐसा आए ना पानी पी सकता है ना खा सकता है, वो ऐसे ही थोड़ा अपना दिमाग झकाने के लिए, पागल बनने के लिए। मुद्दा है, आप यहाँ सभ्यता से प्रोटेस्ट करने। जा तू जा, जो है मेरे सामने आए ना, नहीं बता दीजिए, गुंडागर्दी तो नहीं चल सकती यहाँ पर, गुंडागर्दी तो नहीं चल सकती। पीछे से मारा जा रहा है। अरे वीडियो बनाइए ना, अभी बनाइए ना, आप वीडियो बनाइए, गुंडे लोग आए हैं। या बनाइए ना। पीछे से मारपीट करेंगे, बाल खींचेंगे, आप मारपीट करेंगे, ये वक्फ बोर्ड के पे नहीं आए, राजनीति कर रहे हैं। आप मारपीट करेंगे। भाग क्यों रहे? आप कैमरे से क्यों बच रहे हैं? कैमरे से क्यों बच रहे हैं आप? ये नहीं बताइए, कैमरे से क्यों बच रहे हैं? बताइए ना। अभी भाग गए वो, पीछे से बदतमीजी करके, गुंडागर्दी करके भाग गए वो यहाँ से। सब गुंडे लोग हैं यहाँ पे, सब आप देख सकते हैं। सब कैसे बाल खींच रहे हैं? कौन खींच रहा है? पीछे लोग बदतमीजी करेंगे। भाई हमारे साथ हुई है बदतमीजी, आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं। भीड़ आ रही है, वो धक्का मार। आप लोगों को बात नहीं करनी तो चाहिए, धक्का मुक्की रहमत। सामने आओ, कोई डिस्टर्ब मत करो। यही संस्कार दिया बच्चों को आप लोगों ने, इसीलिए आए क्या? पर भाई अगर हम लोग सभ्यता से आ रहे हैं तो आप लोग बदतमीजी नहीं। वहाँ जाके बोलिए आप। मारपीट करने आए क्या ये लोग यहाँ पे? मारपीट कर, मैं हिंदू हूँ, अगर मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ तो पीछे से गाली दे रहे हैं लोग। कि धक्का मुक्की बदतमीजी को लेकर भी और गाली उन्होंने, देखो पीछे से बाल खींचा, पीछे से बाल खींचा, मार रहे हैं। कैमरे में सामने बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। आपके कैमरे में आ जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। मैं पीछे था उसमें, बिल्कुल कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कैमरे में आएगा, कोई बात नहीं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? कोई कुछ नहीं बोलेगा दोस्त। प्रोटेस्ट करने आए हो ना, शांति से मारने आए हो। इसका मतलब होता है शांति से अपनी बात समझा रहे हैं भाई। नहीं चलो भाई, चलो कौन मार रहा है? देखेंगे भाई, हम भी एक्शन लेंगे। अभी देखा नहीं, आपकी बात का मान है। नहीं करवाने क्या? अगर कोई बदतमीजी करेगा तो आवाज हम क्यों अपनी आवाज नहीं उठाएंगे? अगर कोई वो कह रहे हैं कि बाहर चले, यहाँ बैठेंगे हम। ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं। ये सुनिए भाई साहब, आप टच मत बोल नहीं रहा हूँ मैं, इन्हें बाहर कर रहा हूँ। आप माहौल मत खराब करो ना सर। पीछे से बदतमीजी होगी तो हम अपनी आवाज। बदतमीजी कोई नहीं कर रहा सर। पीछे से थप्पड़, पीछे से धक्का मार, ऐसा कोई धक्का मार ही नहीं सकता। मार दिया मतलब हमने खा लिया और आप कह रहे हैं
आप बाहर आ जाए प्लीज। आप पहले मुझे छुइए मत, नहीं मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ प्लीज। तो मैं आपको गाली दे रहा हूँ सर मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं आपको टच ही नहीं कर रहा। किसी का तो भीड़ में आप क्यों जा रहे हो? अगर हम वहाँ खड़े थे वहाँ से वो हम लोग धक्का कैमरा में थोड़ा सा बाहर आइए, यहाँ पर आ जाइए कि देख सकते हैं भाई धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे बात को नहीं करनी है तो आप चले जाइए, हमें भी कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, लेकिन धक्का मुक्की करना, रैपिड मारना और खींच देना वो गलत है। यहाँ पर आ जाइए, क्या है मेरे साथ आइए कैमरामैन थोड़ा सा और तेज। भाई चलो आपके सामने बदतमीजी हो रही है भाई साहब। भाई वो नहीं, आपके सामने बदतमीजी हो रही है भाई साहब। भाई कितने लोगों को संभालोगे आप? अपने लोगों को संभाल लीजिए, वो आपके काबू में नहीं है। वहाँ पे हो रहा है, मैं वही बता। आ जाओ कैमरे के पीछे मैं था, कैमरे का सबूत मांग रहे हो, आप उन गुंडों का सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे आए सपोर्ट कर रहे हो, आप उन गुंडों का सपोर्ट कर रहे हो, आप अपने लोगों को संभाल। हाँ भाई साहब मैं गुंडा हूँ। अच्छा मुझे मारा जा रहा है, मारा जा रहा क्यों? मैं वहाँ पे खड़ा था, मारा जा रहा है कर रहा है ये जो शोर मचा रहे हैं जाइए क्यों कर रहा है? क्या मत मारिए भाई साहब, माइक को महंगा पड़ जाएगा आपको। कैमरे पर भी धक्का मुक्की करने की कोशिश करी जा रही है, प्यार से कोई समझने को तैयार नहीं है। वक्त के समर्थन जो वक्त बिल है उसके खिलाफ तो सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे लोग कह रहे हैं कि यार डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलरिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वक्त क्यों? सर हमें इस बारे में मालूम नहीं सर, वही बताऊँ जो हमारे बड़ा रहे वे करेंगे, आप सर जाओ, हमें कुछ नहीं आपको कुछ नहीं पता? नहीं जी आप यहाँ बस वैसे घूमना है? जी बस वैसे घूमने आ रहे हैं, हमें तो बताओगे। सर आप भी घूमना है क्या? भीड़ बढ़ाना है क्या? ये घूमने का सवाल नहीं है, ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ ये तफरी के लिए नहीं आए, जो गवर्नमेंट सरकार जो करना चाह रही है, जो वक्त बिल के खिलाफ जो है उसको विरोध करना आए हैं। अपने घरों को प्यास में भूख में रोजे से लोग आए हैं यहाँ, जो रोज ऐसा है ना पानी पी सकता है ना खा सकता है, वो ऐसे ही थोड़ा अपना दिमाग झकाने के लिए, पागल बनने के लिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर हुसैन है। ताहिर जी सवाल ये है कि जब देश में संविधान है, तंत्र है, तो क्यों मांग चल रही है वक्त की? वक्त ये जैसा पहले था उसी पर कायम रहना चाहिए। क्या हो गया भाई साहब, हटा कुछ बात नहीं, प्यार से तो प्यार से डर लगता है। क्या हुआ? मेरा अपना कानून बना हुआ है पहले से। वक्फ बोर्ड जो है ये एक कानून है, मेरा अपना कानून बना हुआ है, इसमें सरकार को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा जो कह रहे हैं कि जब देश सभी का है, सेकुलरिज्म की बात होनी चाहिए, तो केवल एक समुदाय क्यों अपनी जो बिल को लेकर आ गया? तो ये हम देख नहीं रहे, तो हमारे लिए गलत कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आरोप ये था, लोगों ने पुष्टि भी दी है कि कहीं पे वक्फ की चक्कर में वक्त के लोगों ने धर्म परिवर्तन से लोगों को शिकार करा है, उनकी जमीनें हड़पी हैं। कोई सबूत है? कोई सबूत है आपके? आसाम में, कर्नाटक में काफी सारे रुझान हैं। तो ये कर्नाटक में जो वक्फ बोर्ड है वो कर्नाटक के जानेंगे, बाकी वक्फ बोर्ड जो है आप वहाँ हो रहे हैं तो वहाँ उसकी जिम्मेदारी है उसको ये करना। ऐसा गलत कर रहा है, उसका समर्थन करना जरूरी है। समर्थन क्या करेंगे? देखिए सरकारी कानून जो लाए हैं ये पूरी तरह से हम लोगों के मतलब हम लोग इसी मुस्लिम समाज जो है पूरी तरह से इसका मुखालफत करते हैं। ये हमारे लिए सही नहीं है। क्या किसी मंदिर की कमेटी में मुसलमान को मेंबर बनाया जा सकता है? क्या गुरुद्वारा की कमेटी में किसी हिंदुओं को मेंबर बनाया जा सकता है? क्या ईसाइयों की कमेटी में किसी हिंदू भाई को मेंबर बनाया जा सकता है? फिर हमारा ही क्यों ऐसा? आपने 370 हटा दिया, चलो कोई बात नहीं। बाबरी मस्जिद ले ली ना इंसाफी के साथ, कोई बात नहीं। अभी इंसाफ नहीं हुआ बाबरी मस्जिद का, आपने हड़पा है, उसको इंसाफ होना बाकी है। कोर्ट का केस था, उसमें हड़पा क्या हुआ? अरे भाई कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने क्या दिया आपने जाना है? कोर्ट ने पढ़ा उस फैसले को? ये जमीन मुसलमानों की है, कोई साबित नहीं हुआ इस पे, और लेकिन आस्था की बुनियाद पर इसको हिंदुओं को दिया जाता है। तो ये कहाँ फैसला हो गया? आस्था की बुनियाद थी। आस्था की बुनियाद पे मैं आपका घर हड़प सकता हूँ क्या? कैसे ले सकता हूँ आपके घर को? पर सर तो ये तो मस्जिद क्यों नहीं बनाई? ये दोगली नीति है ना। अगर हुकूमत चाहती, क्यों बनाएगा मुस्लिम समुदाय? अरे भाई मंदिर को किसने बनाया? मंदिर का पैसा कहाँ से है? सवाल यह है कि आस्था की बुनियाद पे जब ये मेरा मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ना इंसाफी के साथ आपने बाबरी मस्जिद की जमीन को ले ली। अगर इंसाफ हो तो आप बता दीजिए सारे कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं है अभी? कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं है। स्वागत तो हम यूँ कर रहे हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं। कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो हमारे लिए फाइनल है, लेकिन ये इंसाफ नहीं हुआ, न्याय नहीं मिला अभी हमें। हम ये कहना चाहते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट जो आए हैं ये 14 के 14 अमेंडमेंट निरस्त होने चाहिए, और इसमें जो पहले कोई भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। इसमें 23 लोगों को जो कमेटी बनेगी उसमें 20 लोग तो मतलब ऐसे लोग हैं जो मुसलमान वहाँ जा ही नहीं सकता। मुसलमान IAS कहाँ बनता है? मुसलमान MP का पार्लियामेंट का मेंबर कब बनता है? MLA कब बनेगा? अब आने वाले टाइम में MLA बनने ही नहीं दोगे आप, और MLA नहीं बनेगा तो उसका मेंबर भी नहीं बन सकता। कलेक्टर बनेगा नहीं तो कलेक्टर उसका मेंबर नहीं बन सकता। और CM को पावर दे दिए
कि वही उसका सर्वेयर है, वही उसको इजाज़त देगा। सर्वे करने वाला भी वही है और जिस प्रॉपर्टी का सर्वे करेगा वही आपको इजाज़त देगा। उसमें आप अपना विरोध प्रदर्शन करने जाएंगे तो कहेंगे साहब आपको इजाज़त नहीं जाती, ये ज़मीन फला को दे दी जाए। भाजपा सरकार जो कह रही है कि हम अल्पसंख्यकों के हित में कार्य कर रहे हैं, कहाँ कार्य कर रहे हैं मुझे बताइए। मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने बंद की ना, किसने बंद की? 2014 के बाद अभी तो बंद की ना इन्होंने। कोई स्कीम नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। आदर्श समाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आदर्श समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। आवास योजना में तो आप देखिए किसी एक मुसलमान को खड़ा करके चाबी पकड़ा दी जाती है, बाद में उसका एनालिसिस किया जाता है मीडिया के जरिए। सवाल तो अच्छे पूछ लो। क्या सवाल मतलब? पूछ रहे हो डेमोक्रेसी है तो वक्त की क्या जरूरत है? डेमोक्रेसी अपनी जगह है, वक्त अपनी जगह है। पर कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वक्त क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन का अपना काम है ना, वक्त का अपना काम है। पर जब लोकतंत्र की आज़ादी है, सभी अपना आराम से जी रहे हैं, तो वक्त की जरूरत क्यों है? अभी तो हम यहाँ पे आए हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन है और हम पहले से ही सब कुछ सही चल रहा है तो इसमें बदलाव क्यों किए जा रहे हैं बताओ? नहीं, जब सेकुलरिज्म है तो फिर सबका अधिकार है ना, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, फिर तो सब मांगेंगे। हाँ, सब होना चाहिए, बना सकते हो हिंदू भी, सिख का तो ऑलरेडी है ही है। पर जब वक्फ बोर्ड तो पहले से आ रहा है, हिंदुओं के पास तो पहले से हिंदू पर्सनल लॉ अभी तक नहीं। नहीं बनाना चाहिए, बनाओ अपना। कौन मना कर रहा है? कोई मुसलमान नहीं मना कर रहा है कि आप मत बनाओ। किसी से पूछ लो, कोई मना नहीं करेगा। पर आपको पता होगा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जैद। जैद, आपको पता होगा कि वक्फ को लेकर जब लोग विरोध करते हैं तो कहते हैं कि इस पे मुसलमानों की जमीन हड़पने का भी आरोप है, हिंदुओं की जमीन हड़पने का भी आरोप है, धर्म